हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 13.2 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, इसके पहले 13.1 में मैंने सारी बातें बता चुकी हैं। 13.2 एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ऑल द बेस्ट। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 13.2 साइज 13.2। ओके, तो देखो इसमें क्या है, लिखा है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। और ये बात हमेशा से जान भी लो, जब ना बताए ना तो पाई हमेशा 22/7 ही लो, और जब मेंशन करें तब तो कोई बात ही नहीं है कि 3.14 लेना है कि क्या लेना है ना। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। तो तुम ये सारी बातें मैं तुम्हें बता चुका हूँ। देखो हेमिस्फीयर क्या होता है, एक कटोरी लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, आधा गोला। हेमिस्फीयर, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 इज सॉलिड। ठीक है भाई, ये एक सॉलिड है और ये एक कोन है। ठीक, ये कोन इस हेमिस्फीयर के ऊपर, यानी ये पूरी डिज़ाइन ही है, यानी माउंट है एक तरीके से। ठीक, विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1। ठीक है भाई, दोनों के रेडियस क्या है, 1 सेंटीमीटर ईच है। इसकी भी देख सकते हो ना, ये इसकी भी हुई। ठीक, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। तो हाइट भी उतनी ही हुई 1 सेंटीमीटर, यानी हाइट कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर। क्या करना है आपको, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इस सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। सिंपल फीचर है ना। यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड्स में मेनली इनके वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। और ये भी कॉम्बिनेशन है, सिंगल फिगर है नहीं, ये कोन है और ये हेमिस्फीयर है, दोनों के कॉम्बिनेशन का हमको वॉल्यूम बताना है। और तुम्हें पता है कोन का वॉल्यूम कितना होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई r क्यूब। वेरी इजी, कुछ करना ही नहीं है। देखो सबसे पहले ना सिंप्लीफाई करने में सबसे बड़ी बात ये समझ लो कि इसमें जो जो कॉमन निकले वो निकाल लो। तो एक तो तुम्हारा 1/3 कॉमन है, देखो 3 अपॉन में, पाई कॉमन है ही, r स्क्वायर कॉमन है ही, देख लो। तो क्या बचा, यहाँ पर केवल बचा h, और यहाँ पर क्या बचा, केवल ये बचेगा 2 बचेगा। देख लो ये 2 बचेगा, ये वाला 2, पाई हट गया, r स्क्वायर हट गया, तो क्या बचा, केवल r बचा। तो 1/3 पाई r स्क्वायर। अब देखो h और r दोनों 1 दिया हुआ था, अब वो वैल्यू रख लो, यानी r की वैल्यू क्या रख लो 1 का स्क्वायर, और h की वैल्यू कितनी है, h भी तुम्हारा 1 है, ये 2 इंटू ये भी 1 है, रेडियस 1 है ना, तो वो रखेंगे। तो ये हो गया 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर 1, और ये हो गया 1 + 2, यानी आ गया 1/3 इंटू पाई, 2 + 1 कितना होता है 3, तो ये 3 इस 3 से डिवाइड हो गया, 3 × 3, तो कितना आ गया पाई। और क्योंकि ये सारा सेंटीमीटर में लेके चल रहे थे, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। अब क्योंकि तुम सेंटीमीटर लेके चल रहे थे इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हुआ, है ना, आसान। पाई सेंटीमीटर क्यूब इज योर आंसर। ओके ना, वेरी वेरी इजी, नोट इट। कह रहा है, देखो कह रहा है रैशल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विथ 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. Each cone has a height of 2 cm. Find the volume of air contained in the model that Rachel made. Assume that outer and inner dimensions of the model to be nearly the same. बात तो सही है, तो देना ही होगा ना, अदरवाइज ये थिकनेस वाला क्वेश्चन हो जाएगा। वो भी क्वेश्चन आएगा, भी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या बोला इसने, देखो जी, ये एक सिलेंडर ले लो, ठीक है ना। asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached to its 2 ends by using a thin aluminum। तो यानी यहाँ पर
जो सिलेंडर है ना, ये देखो ये सिलेंडर को हमने लेटा दिया, यहाँ पर एक कोन लगा लो, ठीक है। यहाँ पर समझ रहे हो, ये पूरा सिलेंडर हो गया, इधर ये कोन, दोनों सिलेंडर के कोनों पर तुमने कोन लगा लिया, कोनों पर कोन लगा लिया, ठीक है ना। ठीक है जी, ये हो गई इसकी हाइट, समझ में आ रही बात, ठीक। यही फिगर कह रहा है, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। यानी लेंथ पूरा ये है 12 सेंटीमीटर, ये हो गई पूरी, यानी इंक्लूडिंग सिलेंडर और ये मिला के पूरा, ठीक। So cylinder with 2 diameter of the model is 3 centimeter if each cone has a height of 2 centimeter, ठीक है जी। यानी कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है, यानी कोन ये हुआ ना, तो सिलेंडर की हाइट कितनी बची, इधर से 2 इधर से 2, यानी 4 को 12 में से घटा दोगे ना, तो ये 12 में से इधर से 2 ये ऐड ये 2, समझ में आ रही बात है, ये 2 इधर से हटेगा ये 2, तो रिमेनिंग 12, क्योंकि पूरी लंबाई थी जिनमें 2 और 2 ऑलरेडी ऐड था, तो 12 में से 4 को घटाओगे तो कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। और ये 4 किस लिए, ये 4 इसलिए क्योंकि इधर की हाइट और इधर की हाइट कोण की मिला के 4 हुई, इसलिए तो ये 8 सेंटीमीटर आया। ध्यान से देखो, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायमीटर दे रखा था मॉडल का, डायमीटर मॉडल का दिया था कितना 3 सेंटीमीटर। तो जो मॉडल का डायमीटर है, मॉडल तो एक ही है ना, और मॉडल में कितने लोग हैं, सिलेंडर हैं और 2 कोन हैं, और सब क्योंकि सेम ही डायमीटर के रखे हुए हैं, सेम रेडियस पे रखे गए हैं, यानी जो रेडियस आएगी पूरे मॉडल की, यानी सिलेंडर की कोन की कितनी आएगी 3/2, डायमीटर की आधी, ठीक है ना। 1.5 पे कई लोग लिखते हैं, लेकिन 3/2 लिखोगे ना तो पाई में 22/7 का 2 से कटने में इजी बनता है, इसीलिए ऐसा रखा करो, फ्रैक्शन में इजी बनता है इस तरीके से क्वेश्चन करना, है ना, बात को समझो। तो इसमें क्या करना है, ठीक है। और पूछा है एयर कंटेन, इसमें यानी कितनी एयर है, कितनी हवा भरेगी। जब एयर पूछे, पानी पूछे, यानी यू नीड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालना है, तो कुछ करना है नहीं, तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल, है ना, वॉल्यूम ऑफ मॉडल और एयर कंटेंट इन द मॉडल, सेम बात हुई, एयर कंटेंट इन द मॉडल, दैट इज कैपेसिटी ना, हमने बात बता चुके हैं, जब भी वॉल्यूम की बात करता है तो कैपेसिटी की बात कर रहा है, तो कैपेसिटी है तो मॉडल की, तो यहाँ पर किसका किसका वॉल्यूम ऐड होगा, कोन प्लस सिलेंडर प्लस कोन, तो क्या होगा, ऐसा कर सकते ना 2, क्योंकि दोनों कोन सिमेट्रिकल है, सेम है, तो एक कोन का करके 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 1/3 पाई r² इंटू h, और यहाँ पर सिलेंडर का कितना होता है तुम जानते हो, कितना होता है पाई और r² इंटू, इसको फॉर द टाइमिंग h' डालो। देखो एक तरीका है लिखने का, क्योंकि अगर तुमने डायरेक्टली h और h' ही डाल दिया, h और h ही डाल दिया तो भाई सेम हो जाएगा ना। यहाँ पर इसकी हाइट जो है, ये h है वो 2 सेंटीमीटर दिया है, और h' यानी h' हम ले रहे हैं सिलेंडर की हाइट को, और उसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर। देख सकते हो ना, लेटा हुआ है तो क्या हुआ, लेटा हुआ है तो वही लेंथ होती है, खड़ा हो जाता है वही उसकी हाइट हो जाती है, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट कर लो, तो सबसे पहला काम 2 इंटू 3 यानी 2/3 हो गया, पाई को पाई में रहने दो, पाई की वैल्यू सबसे लास्ट में डाली जाती है, और आर कितना है तुम्हारा, और आर दोनों का सेम है, तो सबसे पहले तो कॉमन निकालना ज़्यादा बेस्ट होगा, तो कॉमन निकालो, बेस्ट पड़ेगा, निकालो, तो पाई निकालो कॉमन, पाई r² निकालो कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ 2/3, यहाँ बचेगा h, पाई r² हट गया, और यहाँ बचेगा h', ठीक, यही बचेगा, चेक कर लो। अब पाई की वैल्यू रख दो 22/7, r की वैल्यू तुमको पता है 3/2, तो 3/2 इंटू 3/2, ये 2/3, h कौन सा h है, h लिखा है यानी 2 सेंटीमीटर, कौन की हाइट है h' यानी किसकी हाइट हुई, सिलेंडर की हाइट हुई, यही है ना, बोलो भाई यही है। तो जो कट रहा है काट दो, देखो 2 से कटा ना ये 11 बार में, ये कटा, यहाँ पर ये सिंप्लीफाई होगा, नीचे दिख रहा है कि नहीं जरा देख, नहीं तो मैं ऊपर कर दूंगा, ठीक है, अभी तो यहाँ तक देख रहे, नहीं तो मैं यहाँ कर दूंगा, ये सीधा सीधा यहीं देख लो, इस पूरे कैलकुलेशन को आई विल डू इट हियर। ये बचेगा 11/7,
ये बचा 3 इंटू 3, ये 2 कट ही चुका है तो यहाँ 1 बच गया क्योंकि 2 कट गया है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई था, 2 2 ये बचा 4 बाई 3 प्लस 8 है ना। तो ये कर लो, तो 11 इंटू 3 इंटू 3 और ये कितना हो गया 7 इंटू 2 और ये एलसीएम लोगे ना, देखो ये 4 बाई 3 प्लस 8, इस दोनों का एलसीएम कितना होगा 1 और 3 का 3 होगा, तो ये बचेगा इधर 4 और 1 3 जा 3 3 8 जा 24 है ना। अब तुम देखोगे कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी, लास्ट में सब काटा पीटा जाता है ना। 24 प्लस 4 28 और ये 3, देखो कटा ये 3 से ये 3 कैंसिल, 3 1 जा 3 और 7 के टेबल में 7 4 जा 28 और 2 के टेबल में 2 2 जा 4, देखो डिनोमिनेटर पूरा खत्म, सीधा मल्टीप्लाई करना है, यानी बचा क्या 11 इंटू 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 6 इंटू 11 66 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम और द एयर कंटेंट इन दिस मॉडल। ये इसका आंसर होगा, देख लो। देखो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है गुलाब जामुन क्वेश्चन। इसके लिए मैंने इस्तेमाल किया रेड मार्कर ताकि तुमको अच्छे से दिख सके। देखो ये टोटल लंबाई इन्होंने दे दी है 5 सेंटीमीटर, यानी पूरी लंबाई गुलाब जामुन की, और रेडियस दी है यानी डायमीटर दिया है 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी 2.8 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1.4। समझ में आ रही बात। तो देखो अब इसको 2 पार्ट में तोड़ लो, एक पार्ट सिलेंडर हो गया, सिलेंडर की जो लंबाई है, क्योंकि लेटा हुआ है तो वो लंबाई, खड़ा होगा तो वही हाइट होगी, तो सिलेंडर की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी इस इधर से, क्योंकि देखो डायमीटर है तो ये 2.8 पूरा है, तो रेडियस कितनी होगी इतना पोर्शन, तो 1.4 ही होगा ना, क्योंकि ये रेडियस है। इधर से भी 1.4 इधर से भी 1.4, यानी अगर केवल इतने की बात करोगे सिलेंडर की बात, तो ये 5 में से 1.4 इस साइड से कम हुआ और 1.4 इधर से कम हुआ, यानी टोटल 2.8। क्यों, क्योंकि 1.4 प्लस 1.4 2.8 होता है, तो ये आएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो लिख लेना, तो h क्या हो गया, हाइट ऑफ सिलेंडर 2.2 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ दिस होल गुलाब जामुन इंक्लूडिंग द हेमिस्फेरिकल एंड एंड द सिलेंड्रिकल एंड इज 1.4 सेंटीमीटर। इन्हीं का यूज करना है, और ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का, जिसमें वॉल्यूम को ऐड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन कितना होगा, देखो इसका पोर्शन और इसका पोर्शन, क्योंकि क्या है हेमिस्फीयर है, तो एक का 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2 का 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। सिलेंड्रिकल पोर्शन का कितना होगा, सिलेंड्रिकल पोर्शन का तुमको पता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। तो पहले इसमें से कॉमन निकालो, इसको जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 4/3, ये पाई आर क्यूब और ये पाई आर स्क्वायर इंटू एच हुआ, है ना। कि देखो क्यों 2 इंटू 2/3, इस वाले का हेमिस्फीयर और इस वाले हेमिस्फीयर दोनों आइडेंटिकल है ना, दोनों सेम है, तो एक का करके 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, वही कर रहे हैं। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहीं पर कॉमन निकाल लो, कॉमन देख सकते हो पाई और आर है, तो पाई कॉमन निकला, आर स्क्वायर कॉमन निकला, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया 4/3 और पाई हट गया है, तो क्या बचा, केवल आर क्यूब में का एक आर बच गया, और यहाँ पाई आर स्क्वायर हट गया तो केवल एच बच गया। अब वैल्यूज रख लो, तो 22/7, आर की वैल्यू क्या है 1.4 इंटू 1.4, देखो ये 1.4 है, वही आर है
4/3 यानी 4/3, आर की वैल्यू यही 1.4, एच की वैल्यू यही 2.2, है ना। 7 के टेबल में ये 2 बार में, ठीक है। तो ये देखो कितना आ गया, 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4, और यहाँ पर ये होगा 4 इंटू 1.4 यानी 5.6 अपॉन में 3, और ये 2.2। अब एलसीएम लेके इसको कर देंगे, एलसीएम लेंगे ना। 22, 0.2, 1.4, अब इसका करेंगे तो एलसीएम, क्योंकि ये 3 का 5.6 और ये 2.2 के साथ एलसीएम लेंगे, क्योंकि देखो भाई अपॉन में है ना, तो 3 इंटू 2.2, 3 और 1 का एलसीएम 3 होता है, 3 के टेबल में 1 होता है 5.6, जो फ्रैक्शन में ऐड करते हैं वही करेंगे। तो ये कितना होगा, 6.6 अपॉन में ये 3 आ जाएगा। समझ में आ रही बात में भाई, देखिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4, इसको जोड़ लो, 6 6 12, 6 5 11 12, 12.2 डिवाइडेड बाई, ये एक वॉल्यूम, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। ऐसे कितने हैं, 45, तो 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कर रहे हैं देखो। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ऐसा हो गया ना। तो भाई उसी में 45 का मल्टीप्लाई, तो ये जो 3 है वो कड़े आएगा, 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 12.2 अपॉन में 3 के टेबल में 15 बार, तो ये आ गया 15 इंटू 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 12.2। है ना। अब कुछ भी नया नहीं करना है, इतना तो सेंटीमीटर क्यूब, ये 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम होगा। और इसका भी कह रहा है 30% शुगर सिरप है, तो इसका 30% करना होगा। परसेंट करने के लिए क्या करना होता है, अगर कोई कह दे कि भाई x% ऑफ समथिंग, तो भाई परसेंट का मतलब x अपॉन 100, ऑफ मतलब जिसका क्या उसका मल्टीप्लाई कर लो। इसमें भी यही करना है, तो क्या किया जाए, तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इज इक्वल्स टू 30% ऑफ यानी मल्टीप्लाई, ये तुम्हारा 15 इंटू 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 12.2, लास्ट में मल्टीप्लाई करने के लिए रखा जाता है। समझे बच्चों, ये बात समझ लो। 30/100 इंटू 15 इंटू 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 12.2। पहले तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो पहले 15 और 3 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया, 45 हो गया। 22 और 0.2 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया, 4.4 हो गया। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करते चला करो। और 1.4 इंटू 12.2 का मल्टीप्लाई कर लो, ओरली करते हैं, देखो 14 का मल्टीप्लाई आना चाहिए बस। तो 14 दूना 28 का 2, 14 दूना 28 29 30 का 0, फिर ये 3 आया, फिर 14 कम 14 और 3 समझ में आ रही बात, हम 14 का डायरेक्टली कर रहे हैं। तो 14 दूना 28 का 8, फिर 14 दूना 28 29 30 1 0, फिर 3 बचा, फिर 14 कम 14 और 3 17। कितने प्लेस में डेसिमल देख लो, 1 और 1, 17.08। अब इंटू 4.4 कर रहा हूँ, अपॉन में 10 है, याद रहे क्योंकि अपॉन में 10 था। अब देखो ये कैलकुलेशन को मैं यहाँ कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखूंगा ना तो फिर हौच पौच होगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन तो बेटा करनी ही पड़ेगी, नो कैलकुलेटर अलाउड इन सीबीएसई बोर्ड, ठीक है ना, तो करना ही पड़ेगा। आ जाओ। तो सबसे पहले 45 इंटू 4.4 कर लो, तो 4 5 20, 4 4 16 17 18, ये आसान है, ये मजा आया। 0 8 9, एक प्लेस में 198 है, 198 इंटू 17.08 कर लो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। समझ आ रही बात, देख पा रहे हो। हाँ
तो इसमें करना है 17, तो 198 था ना, यहाँ लिख दे रहे था तुम्हारा 17.08 इंटू 198, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 प्लेस का डेसिमल हो जाएगा, मतलब 3 डिजिट का है ये ना 1, तो 8 8 64 का 4, 6 गया, 8 7 56 का 6, 8 कम 8, 5 13, फिर 9 से 9 8 72, फिर ये 7 आ गया, 9 7 63 का 3, 9 कम 9, 9 7, 9 7 63, 9 कम 9 6 9 15, फिर 1 से 8 0 7 और 1 जोड़ लो 4 8 8 6 14 14 और ऐसे जोड़ लो 8 6 14 14 15 16 17 18 19 20 21 1, ये 2 कैरी गया तो 3 3 6 7 8 और 5 1 6 और इधर गया 5 1 6 7 6 13 ना, और ये 338.184, तो दो प्लेस पे इसमें डेसिमल, तो यहाँ आ गया तो 338.184। अब डिवाइडेड बाई क्योंकि 10 है तो एक प्लेस में डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो आ गया 338.184 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। देखो है ना, कैलकुलेशन की भरमार है इसमें, बच ही नहीं सकते, करना ही पड़ेगा, करो। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 by 10 by 3.5. The radius of each of the depression is 0.5 and depth is 1.4. Find the volume of wood in the entire stand. अच्छा देखो कुछ ऐसा है, इसमें ये ना सांचा बना हुआ है, ढांचा मतलब इसी में जैसे विकेट लगता है ना उसी टाइप का स्टंप। ये कोन क्या आकार का है, लकड़ी में नहीं करते हैं, जैसे ये फिगर बढ़िया दी हुई है एग्जैक्टली वैसा ही गड्ढा है को, लेकिन कोनिकल आकार का है। इसमें ये पेन लगी हुई है ऐसे, ऐसे है ना। तो इसमें देखो ये भी क्वेश्चन कोई बहुत दम नहीं रखता है, सिंपल सा फंडा क्या है, तुमको फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो लकड़ी कितनी लगे भाई, लकड़ी तो सीधी सी बात ये है ना कि लकड़ी का वॉल्यूम तो यही हुआ ना यार, जितना आप देख रहे हो स्टैंड। हम पेन की बात ही नहीं कर रहे हैं, पेन की बात ही नहीं कर रहे हैं। पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, तो ये क्यूबॉइड का शेप का है, क्यूबॉइड होता है ना, तो देखो क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट होता है, उसमें से तुम कोन को घटा लोगे, ठीक है ना। तो देख सकते हो क्यूबॉइड का लेंथ कितना दिया, यानी ये जो क्यूब स्टैंड है ना, यही स्टैंड है तुम्हारा, इसी स्टैंड का तुमको दिया हुआ है। तो इसकी लेंथ दे रखा है कितना, इसकी लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेथ दे दिया है तुमको 10 सेंटीमीटर और हाइट 3.5 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है ना। रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, यानी ये जो है ना गड्ढा, ये दिया है तुम्हारा 1.4 डिप्रेशन इज, हाँ ठीक, ये गहराई 1.4 है। तो देखो ये इस तरीके से कोन है, यानी इस तरीके का। देखो अगर हम इसको बड़ा सा बनाए, इसी को जूम आउट बनाए, यहाँ देखो ध्यान से, ऐसा ही है ये गड्ढा, ठीक है ना। तो इसकी रेडियस दिया है, हाइट इसकी दिया है 1.4 सेंटीमीटर
और इसकी रेडियस दिया है 0.5, ये समझ में आ रही बात? यानी ये इसकी रेडियस कितनी दिया है, रेडियस 0.5 और हाइट 1.4। इस तरह के देखो 1 2 3 4 है तो सब कोन है, तो क्या करोगे, कोन का वॉल्यूम निकालोगे, एक कोन का वॉल्यूम निकालोगे, उसमें 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये चारों जो गड्ढे हैं कोनिकल कैविटी जिसको बोला जाता है, चारों का वॉल्यूम आ जाएगा। उन चारों के वॉल्यूम को जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, उसमें से घटा दोगे तो रिमेनिंग इसका वॉल्यूम आ जाएगा स्टैंड का। यही इसमें करना ही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ ईच कॉनिकल कैविटी, कौन के आकार के कैविटी नहीं गड्ढा है ना, उसी को कैविटी कहा जाता है। तो कितना होगा देख लो बच्चों, भाई कौन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर है, तो 1/3 पाई की वैल्यू कुछ कहा है कहने की, नहीं कहा है, तो 22/7 ही लेंगे। आर कितना दिया है 0.5, अब उसका स्क्वायर यानी 0.5 एक और हाइट कितनी है 1.4। तो देखो कुछ कुछ कट रहा है, काटो 7 के टेबल में 0.2 बार में, और नहीं कट रहे मत काटो, छोड़ दो, उसी तरीके से छोड़ लो। तो ये देखो यहाँ पर 22 और 5 का मल्टीप्लाई ये बढ़िया आ जाता है क्योंकि 110 होता है ना। तो 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 एक 11 और एक प्लेस में डेसिमल, तो ये 11 हो गया। ये वाला 0.5 और ये वाला 0.2, देखो ये सब देखा करो, 5 दूना 10 होता है। अब ये 0.2 था, ये 0.5 था, तो क्या होगा 10 आएगा, और कितने प्लेस, एक प्लेस इस पर एक प्लेस इस पर, यानी 0.1 आएगा। समझ में आ रही बात? तो 0.1 आ गया ये, और नीचे देखो ये सारा मल्टीप्लाई हो गया बच्चों, इसका मैंने इसमें कर दिया, इसका इसमें कर दिया, अपॉन में 3, तो कुछ तो बचा ही नहीं ना। तो बचा क्या, 11 इंटू 0.1 अपॉन 3, यानी कह सकते हैं ना 1.1 अपॉन 3, है ना। ये हो गया एक कोन का वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो 4 कोन का कितना होगा, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो निकाल लें हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्टैंड बराबर L इंटू बी इंटू एच माइनस, क्योंकि 4 है तो 4 इंटू 1.1 अपॉन में 3, और L इंटू बी इंटू एच कर लो, L कितना है 15, B कितना है 10, H कितना है 3.5, और ये कितना होगा 4.4 अपॉन में 3। ये करोगे तो क्या होगा 15 इंटू 35 बचेगा, क्योंकि 10 की वजह से वो ख़त्म ही हो गया। है ना आसान, तो कर लो 15 बचे 75 का 5, और 15 3 45, 45 और 7 5 52, 52 माइनस 4.4 अपॉन 3। आंसर कैसा दिया है, पॉइंट में दिया है, कैसे दिया है, हाँ घटा दिया है, तो घटा देंगे। चलो तो इसको यहाँ पे निकाल लो, यहाँ कहीं देख लो, तो 3 से 4.4 में डिवाइड कर लो जरा, 3 बन जा 3, फिर डेसिमल तो यहाँ रहने, तो यहाँ लग जाएगा डेसिमल, तो कितना 3 चौके 12, फिर 2, फिर डेसिमल लगाए 18, 1.4 18, फिर 2 0, तो 1.466 चलेगा, तो 1.47 ले सकते हैं। तो 5.25 नहीं 5.25 सॉरी माइनस 1.47 घटा लो, कितना है 525 में 2 0, 1.47, 3, 9 में से 4 गया 5, एक लिए 4 में से गया 3, 523.53 एग्जैक्टली यही आया, 523.53 सेंटीमीटर क्यूब is the volume of wood required in the stand. 5
ठीक है ना। 5वां क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप which is open is 5 cm. It is filled with water up to the brim. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 cm, are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. देखो जितना पानी बाहर आया, एक यार देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी है या सिंपल बात है। आगे एक पूरा बाल्टी भरी हुई है या पूरा भरा हुआ है कोई पानी है, उसमें अगर आपने कोई चीज़ डाली तो जितना पानी गिरा, तो जो चीज़ आपने डाली उसका वॉल्यूम और गिरे हुए पानी का वॉल्यूम बराबर होगा। यानी इसको फिजिक्स में बोलते हैं ना कि वॉल्यूम ऑफ द लेड शॉट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट फ्लोज आउट, यानी बाहर आए हुए पानी का वॉल्यूम इसके बराबर होगा। तो क्या कह रहा है देखो, इन्वर्टेड कोन यानी ऐसा है, कोन ही है इन्वर्टेड कोन, पूरा ब्रिम तक यानी ऊपर तक पानी भरा हुआ है ऐसे। ठीक है ना। और इसकी हाइट दी है 8, यानी ये दे दी 8 हाइट। इसका कह रहा है इसके रेडियस दे दिए, यानी रेडियस 5 सेंटीमीटर दे दी है। ठीक। फील्ड ड्रॉप टू द ब्रिम, ब्रिम मतलब पूरा एकदम ऊपर तक लबालब भरना, वही बोलते हैं उसको। व्हेन लेड शॉट ईच ऑफ, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम तो तुम इसका वॉल्यूम निकालो और इसका 1/4 कर दो, तो क्या हुआ, वही पानी गिरा। तो जो लेड शॉट यानी जो कंचे डाले जा रहे हैं लेड के, यानी गोली स्फीयर मानेंगे उसको, उसका वॉल्यूम और गिरे हुए पानी का वॉल्यूम बराबर करेंगे तो निकल जाएगा। यही किया जाता है इसमें, समझ में आ रही बात। लेट्स रीड द 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन इज इक्वल्स टू, यानी जब पूरा भरा हुआ था तब, तो भरा हुआ था यानी जो कोन का वॉल्यूम है वही होगा। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। ठीक है ना। बोलो, देखो यहीं पर कैलकुलेशन में ध्यान देना। अब कह रहा है कि जब लेड शॉट को तुम अंदर डाल दिए, लेड शॉट को जैसे डाले ना, ऐसे लेड शॉट, ये लेड शॉट को डाला तो ये पानी बाहर भी गिरा, ये पानी देखो। तो जितना तुमने लेड शॉट का वॉल्यूम, जितना उसमें लेड शॉट तुमने डाला उतना ही पानी बाहर गिरा, यानी जो गया उतना ही निकला। यानी जो वॉल्यूम ये लेड शॉट घेरेंगे उतना ही पानी गिरा। इसी से लेड शॉट का हम वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है ना। तो चलो, तो ऑल नाउ 1/4 ऑफ द वाटर कह रहा ना, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। Now volume of water flows out, जो पानी बाहर है उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1/4, यानी 1/4 ऑफ ये पूरा भरे हुए का वॉल्यूम, यानी 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। है ना। वैल्यू सीधे नहीं रखा जाता है, बार बार करें, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो 1/4 इंटू 1/3 इंटू पाई r स्क्वायर h, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 यानी 1/12, ये होगा पाई इंटू r स्क्वायर h। इतना ही पानी बेटा बाहर गिर गया सेंटीमीटर क्यूब में। अब ये गिरा हुआ पानी जो लेड शॉट अंदर डाले गए हैं उसके एग्जैक्टली बराबर होगा। सो ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल भी अगर देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई r स्क्वायर इंटू h। और एक लेड शॉट का डायमेंशन दिया है, लेंथ रेडियस और वो सब दिया है। और लेड शॉट एक स्फीयर होता है, कंचा गोला, उसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई
किसी स्फीयर का कितना होता है उतना ही होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई और आर इसका अलग है। आर कितना है इसका देखो 0.5। 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/12 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये तो एक का वॉल्यूम हुआ, लेकिन इसमें तो कई डाले जा रहे हैं ना, तो एक का वॉल्यूम करके उसमें n का मल्टीप्लाई कर लो, यही n निकालना है। तो क्या होगा, n का निकालने के लिए एक के वॉल्यूम से इस पूरे के वॉल्यूम को डिवाइड करो तो यही कितने लेट शॉट्स आ जाएंगे, आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर ना पाई की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं होती है, सब कट जाएगा। और n क्या है, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लेड शॉट्स। जितने लेड शॉट्स की आवश्यकता थी उतने हैं इसमें, यानी n वही निकालना है। तो यहाँ पर n का मल्टीप्लाई है। बात को समझो, एक का तो वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, उसमें n यानी जितनी मान लो 5 है 6 है, तो सबका वॉल्यूम बराबर उतना ही ना पानी गिरेगा। एग्जैक्टली बात यही है, तो उससे डिवाइड करेंगे। तो यानी n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा पाई, और यहाँ पर जो r है इसका वाला r का वैल्यू कितना है कोन का, 5 सेंटीमीटर। तो 5 यहाँ रख लो, तो 5 का स्क्वायर इंटू एच, इसका h कितना है 8, तो वो भी अब रख लो। और अपॉन में क्या था 12 था, डिवाइडेड बाई इससे 4/3 पाई इंटू 0.5 का क्यूब। तो सबसे पहले तो पाई पाई कैंसिल हो गया, ठीक है ना, देखो कर दूंगा। तो ये हो गया 25, 5 का स्क्वायर इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12। ये 3 ऊपर जाएगा, 4 नीचे, ठीक है ना, और 0.5 का क्यूब कितना होता है याद है 125। 5 का क्यूब 25, 125, 0.125। ये भी कैंसिल हो गया, 2 के टेबल में 6 पर ये भी कैंसिल हो गया, 3 के टेबल में ये 3 2 जैसे ये भी कैंसिल हो गया। बचा ये 25, 25 इंटू 125, 125 इंटू 2 250, कितने इतने, बस ये आ गया 25/0.25। ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 2500/25, यानी 100 बार में कैसे 100 गोले आएंगे। तो लेट शॉट्स कितने लगे, लेट शॉट की संख्या हो गई 100 यानी 100, यही हमारा आंसर है। नोट इट डाउन। तो इस क्वेश्चन में केवल कंसेप्ट यही था कि जितना पानी बाहर आया उसका वॉल्यूम और जो लेट शॉट अंदर डाले गए उसका वॉल्यूम एग्जैक्टली बराबर था। तो लेट शॉट तो कई डाले गए थे और सब आइडेंटिकल थे, तो एक का वॉल्यूम निकाल के उसमें n का मल्टीप्लाई करते तो n, तो यही n निकालना होता है। तो सीधा सीधा यही करते हैं, डिवाइड करते हैं। एग्जैक्टली तरीका यही है बच्चों, समझे, दिस इज द बेस्ट वे। नोट इट डाउन। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। आंसर देखें यार, आंसर मेरा आता ही है इसलिए हम चेक नहीं करते हैं। 100 हाँ आया है। तो a solid iron pole consists of cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole। ठीक है, ठीक है, एक बड़े वाले पर छोटा वाला सिलेंडर कुछ ऐसा है। देखो ये एक बड़ा सिलेंडर पर ये एक छोटा सिलेंडर, कुछ ऐसा ही है। समझे? फिगर क्लियर हो रही है ना? देख लो। तो ये सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। तो ये 220 सेंटीमीटर का बड़ा वाला है, ठीक है। बेस डायमीटर 24,
ठीक है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60। तो ये जो ऊपर वाला है ये 60 सेंटीमीटर का है, ये वाला, ठीक। समझ रहे हो ना, एग्जैक्टली ऐसे एक सिलेंडर पर दूसरा सिलेंडर ऐसे। बेस वाला तो चौड़ा होगा ना थोड़ा, एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो देखो इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, यानी ये, तो इसको स्मॉल आर कह लो 8 सेंटीमीटर, और इस वाले को कैपिटल आर कर लो। कैपिटल आर कितना होगा 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर होगा, है ना। ये है बात। तो कह रहे हैं फाइंड द मास ऑफ द पोल। देखो मास निकालने के लिए तो वॉल्यूम निकालना पड़ता है, क्यों? क्योंकि डेंसिटी पर का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और इन्होंने देखो दे दिया है तुमको कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का 8 ग्राम मास है, तो उसका मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। पाई यहाँ पर 3.14 लेने के लिए बोला है, तो वही लेंगे। तो सबसे पहला काम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इस 1 का प्लस वॉल्यूम इस 2 का, कॉम्बिनेशन है ना, तो दोनों के वॉल्यूम को जोड़ेंगे। तो पहले वाले का वॉल्यूम कितना जाएगा? पहले वाले का वॉल्यूम जाएगा पाई आर, इसका सीधे लिखते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच इसका 60 है। नीचे वाले का कितना होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच इसका कितना है 220 है, ठीक है ना। पाई को निकाल लो कॉमन, अंदर आ गया 8 का स्क्वायर 64, ये प्लस 60, 12 का स्क्वायर 144 और ये 220, है ना। बोलो अभी भी कोई सिंप्लीफाई करने का तरीका है तुम लोग की नज़र में? मेरे नज़र में तो है। क्या तुम कर सकते हो? 64 है, 64 9 नहीं है, ठीक है ना। तो पाई की वैल्यू तो लेनी है 3.14। अब 64 ध्यान से देखो, कर सकते हैं इजीली, बहुत आसान है। तो 6 चौके 24 का 4 और 6 छः के 36, 37 38 और 1 0, ये आएगा। अब 22 का करना है, मैं 144 में करना है, तो यहाँ कर दे रहा हूँ तुम्हारे सामने। 144 में 22 का फिर 0 1 लगा लेना, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 8 8 16, 8 9 10 11, 3168 और 1 0, 3168 और 1 0, और ये 3.14 है ना। अब इसको जोड़ लो, इसमें क्या क्या, एक 0 तो लग गया, ये जोड़ लो 3840, ये 0, ये 12, 8 6 14, 1 15, 3 1 4, 1 5 और ये 3, तो 35520, यानी ये आ गया 3.14 इंटू 35520, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है तुम्हारा 8 ग्राम, ठीक है ना। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा? 8 का मल्टीप्लाई भी होगा, यानी कुल मिला के मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हो गया। तो देयरफॉर मास यानी फिजिक्स वाला मास है बेटा, फिजिक्स वाला। तो मास यानी कितना कंटेंट करता है, मैटर कंटेंट, केजी जिसकी यूनिट होती है, यहाँ ग्राम में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 इंटू 3.14 इंटू 35520, इतना ग्राम आएगा, है ना। मस्त है ना। तो कैलकुलेशन तो करना पड़ता है बच्चों। एक काम करो, पॉज करके तुम लोग करो, तब तक मैं भी करता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले 3.14 में 8 का कर दो, ये आसान है। 8 चौके 32, 3 8 के 8 9 10 11 1 8 3 24 1 25 चौके 32 8 के 8 9 10 11 8 3 24 25 7 2 प्लस 25.12। अब इस 25.12 में यानी 3552 और ये 0 को जोड़ लेना उसमें,
तुम्हें मल्टीप्लाई करना है 25.12 का। वो कैलकुलेशन से कभी मत भागना, हम बता रहे हैं मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे कैलकुलेशन से कभी नहीं भागते, भले बोर हो जाओ लेकिन करो, ठीक है। चाहे तुम कहीं यूट्यूब देखो कहीं भी देखो, लेकिन कैलकुलेशन अपने ही करो, ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि सारा फॉर्मूला हम सिखा दिए, कैसे कॉम्बिनेशन सॉलिड लिखना है, वॉल्यूम ज्ञात करना तुम्हें सिखा दिए, यूनिट सिखा दिए, लेकिन मल्टीप्लाई के तुम्हारे सामने मैं भी कर ही रहा हूँ, चेक इट करो। तो 2 दूना 4, 2 5 10, 2 5 10 और 11, 2 3 6 1 7, फिर 1 2 2, 1 5 5, 1 5 5, 1 3 3, फिर जाएगा 5 से, 5 दूनी 10, 50 25, 1 26 का 2 गया 50, फिर 50 25, 26 27, फिर 5 3 15, 16 17, देख रहे हो मजा। तो 2 दूना 4, 2 5 10, 2 5 10 1 11, 2 3 6 7, जोड़ लो 4 2 6, कितना 6 4 10, 10 5 15, 15 और 7 22, 2 गया 7 3 10 11 12, 7 1 8, 1 9, 7 1 8, कितने प्लेस में डेसिमल? 2 प्लेस पे। तो आया क्या सॉलिड, हाँ क्योंकि 0 भी था ना, तो 0 रहेगा, 0 था ना मेरे भाई, यहाँ पर 3552 था, हमने केवल 0 यानी एक ये इधर डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, यानी अगर इसमें एक्चुअली 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये जो 0 है इसको लेके करेंगे तो ये आएगा तुम्हारे सामने ही लिख दे रहा हूँ, देखो 8 9 2 2 6 2.4 ग्राम। तो ये ग्राम में तो बहुत ही एब्सर्ड लग रहा है, केजी में बदल दिया जाए, 1000 से डिवाइड कर दो, है ना। तो ये आएगा तुम्हारा 1 2 3 8 9 2.2624 kg, 892 आया तो होगा, क्या लगता है तुम लोग को? एकदम कुछ ज़्यादा ही सही है मेरा 892.26, तो मेरा 892.2624, 2 प्लेस तक ले लेना तुम लोग भी, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन करने से बच्चों कभी नहीं भागना, यहाँ तक ले सकते हो, ठीक है ना यार। ये इसका आंसर है। उम्मीद है तुम लोग को मज़ा आ रहा होगा कैलकुलेशन करने में, नहीं भी आ रहा है तो करना ही पड़ेगा। Now move on to question number 7. कह रहा है सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, रेडियस 60 सेंट, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। सारे क्वेश्चन में कुल मिला के यही है, एक हेमिस्फीयर पर एक कोन बैठा हुआ है। ये एक तरह का टॉय है बचपन वाला, मारो तो गिरता नहीं है, ऐसे ऐसे करके, वही है। कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड कंसिस्टिंग राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, रेडियस 60 सेंटीमीटर। इसका हाइट 120 दिया हुआ है, h इतना सेंटीमीटर, ये हो गया, और रेडियस कह रहा है कितना 60 सेंटीमीटर, यानी ये, तो ये कह रहा है तो ये भी तो यही होगा ना, तो इतना और ऐड ऑन हो गया, ये 60, बात समझो, ये भी रेडियस तो ये भी रेडियस, मैं कई बार समझा चुका हूँ। तो टोटल ये हाइट कितनी आएगी 180। जरूरत है नहीं, मैं समझा रहा हूँ, बात को समझो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। अच्छा, इसको एक सिलेंडर में डाल दियो, लो है, ये तो और पागल है। लो, ये सिलेंडर में लगा दिया इसको, तो देखो यार ये तो सही कहा मैंने। तो इस सिलेंडर की जो हाइट आई, इसको कैपिटल एच ले लो, यानी सिलेंडर की हाइट तो यही होगी ना यार, 120 ये और ये 60 ये होगी सिलेंडर की हाइट, यानी 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। और रेडियस कितनी होगी सिलेंडर की? इतनी ही होगी जितना कोन की थी, यानी रेडियस ऑफ सिलेंडर इज ऑल्सो 60 सेंटीमीटर, क्योंकि एग्जैक्टली फिटेड है, उसमें फिट हो जा रहा है। Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and height is 180 cm। ये लिखने की जरूरत क्या थी, अपने ही नहीं निकाल नहीं सकते 180 सेंटीमीटर।
घोंचू वाला काम करते हैं एनसीईआरटी, ठीक है ना। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, तो पानी कितना बचेगा जी, पानी उतना ही बचेगा, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, तो भाई जितना ये पूरा सॉलिड का वॉल्यूम है उतना पानी तो ये गिरा ही देगा ना, तो इसके अंदर जो पानी बचेगा वो सिलेंडर माइनस ये बचेगा, इतना ही पानी इसके अंदर बचेगा, लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ठीक, कुछ करना नहीं है, अलग का नाटक है सब। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबसे बढ़िया लिख लो। अब ये सॉलिड भी दो लोगों का मिक्स है, एक कोन एक हेमिस्फीयर, तो हमने तुमको बताया ना, तो कोन का कितना होता है वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, और हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ध्यान दो क्योंकि दोनों का आर सेम है, इसलिए आराम से आर और एच में कर सकते हैं। तो यहीं पर इसमें ना 1/3 पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, तो अंदर बच गया, देखो यहाँ पर एच बच गया और ये बच गया 2 और यहाँ पर आर बच गया, ये 1/3 बच गया, ये पाई बच गया। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर की वैल्यू अभी आर में रहने दो, आर स्क्वायर, आर हो गया तुम्हारा 60 नहीं 3600 हो गया आर का स्क्वायर। एच तुम्हारा किसकी हाइट है, हाइट कौन की है, तो 120 और रेडियस 2 × 60 240 हो जाएगा। तो ये 120 और ये भी 120, 3 से ये 1200 बाहर में कट गया ना, 12 × 36, तो ये आ गया 1200, ये आ गया पाई, ये आ गया 240। इतना ही वॉल्यूम सॉलिड का था या है, तो इतना ही पानी वो सिलेंडर में से हटा देगा, जितना उसका पानी, जितना उसका वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस, इतना ही पानी बचेगा जी, ठीक है ना। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी उसकी कैपेसिटी कितनी, जितना उसका पूरा कैपेसिटी उतना ही उससे पानी होगा, वो होगा पाई × आर स्क्वायर × एच, है ना। पाई को पाई में ही रहने दो, और आर कितना है, इसका आर वही 60 है। एच इसकी हाइट, यहाँ पर ये कैपिटल एच हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो हमने कैपिटल एच लिया ना, यानी 180। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो उतना ही पानी बचा, और क्या था, यही ना सवाल है जी। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट दिख रहा है, वाटर लेफ्ट इज इक्वल्स टू सिलेंडर का वॉल्यूम, यानी यही पाई 60 यानी 3600 × 180 में से ये पूरा घट जाएगा 1200 पाई × 240। देखो बेटा ये हम ना तरीका मेरा समझो, हम ना सीधे कैलकुलेशन नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि देखो भी कैलकुलेशन करने में कुछ चीज़ें कॉमन निकलने, एक तो पाई निकल रहा है 1200 और 3600 में से पूरा 1200 कॉमन आ जाएगा, 12 के टेबल में 36 3 बार वो कॉमन आ जाता है, 180 में भी तुम्हारा 60 कॉमन आ सकता है, समझ रहे ना। तो इसलिए ये जरूर करना, नहीं तो बहुत परेशान हो गए। देखो पाई को कॉमन निकालो, ये पूरा और ये पूरा, और 36 और 1200, तो 1200 कॉमन है दोनों में, 180 और 240 में 60 कॉमन है। तो देखो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 3, क्योंकि 12 में 3 36, ठीक है, और 2 0 तो बाहर है ही, और 60 में कितनी बार में, 3 6 3 बार में, तो यहाँ पर ये बचा 1200 ले चुके, पाई ले चुके, 60 कितने का मतलब 4 बचेगा, देख लो 4 6 का 24 आसान। तो ये आ गया पाई × 1200 × 60, और 9 में से 4 गया तो 5 ना, मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो 5 6 का पाई × 1200 और 6 5 30 यानी 3 यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है ना।
पाई 1200, 12 3 36 और 1 2 3 4 36,000 पाई। 36,000 पाई विल बी आंसर। तो देखिए आंसर पाई में वैल्यू लगानी है क्या? हाँ तो लगानी तो पड़ेगी जी, और कर लेते हैं। यानी 22/7 इंटू 36,000। तो 36,000 में 22 का मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करना होगा, बड़ी मेहनत है। तो यहाँ पर कर देते हैं, देख लो, करेंगे तुम्हारे सामने। पीछे तो मैं किसी चीज़ से नहीं हटता हूँ। 36 में 22 का मल्टीप्लाई कर लो, 2 छक्के 12, 72, 2 9 792। 792 को 7 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये देखो 7 है, बाद में 10,000 का मल्टीप्लाई कर देना, सीधा काम खत्म। क्योंकि देखो ना ये 10,000 है, तो कितनी बार जा रहा है? 7 1 जा 7, फिर 9, फिर 7 1 जा 7, फिर 2, फिर 7 3 जा, यानी 113.1 के आसपास यानी कर सकते हैं। यानी देखोगे 113.1 इंटू 10,000, इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो जितना सेंटीमीटर क्यूब होता है बच्चों, उतना ही मिलीलीटर होता है। एक बहुत ही ज़रूरी बात यहाँ पर, इस क्वेश्चन से भी इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है यहाँ पर, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मिलीलीटर एग्जैक्टली सेम होता है, याद रख लो। सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 मिलीलीटर सेम। तो ये सेंटीमीटर क्यूब तो उतना ही मिलीलीटर हो गया ना, यानी 113.1 इंटू 10,000 मिलीलीटर भी हो गया। अब मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दोगे तो समझ में आ रही बात? नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन लंबा है ना यार। देखो यहाँ पे कर दे रहा हूँ 113.1 इंटू 10,000 सेंटीमीटर क्यूब आया था ना पहले, ये तो आया ही था, तुम्हारे सामने डिवाइड करके मैं लेके आया हूँ। तो जितना सेंटीमीटर क्यूब उतना ही मिलीलीटर। 113.1 इंटू 10,000 मिलीलीटर, क्योंकि ये मैंने लिखा है, ये याद करना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 मिलीलीटर। अब मिलीलीटर को लीटर में बदलोगे तो क्या करोगे? 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो ये 3 जीरो भी कट गए, तो ये आ गया तुम्हारा 1131, क्योंकि डेसिमल जीरो सेट कर दे, इतना लीटर। 1.131। तो वो मीटर क्यूब में निकाला है, हमने लीटर में निकाल दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी चलो अगर मान लो, हमें तो आंसर पता नहीं था ना यार, वैल्यू तो सही है, तो सेंटीमीटर क्यूब में है ना मीटर क्यूब में बदलने के लिए। तो जैसे मान लो कि लीटर मिलीलीटर की भी ज़रूरत नहीं है, अगर मीटर लीटर में पूछता तो उसमें कर देते तुम। तो ये सेंटीमीटर क्यूब को ही सेंटीमीटर क्यूब में रहने दो। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मीटर क्यूब? सीधी सी बात है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो क्यूब करोगे तो दोनों साइड क्यूब करोगे, तो 1 मीटर क्यूब में 100 का क्यूब, यानी 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, है ना। जैसे 1 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर? तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 100 होता है लेकिन स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर है ना एरिया के लिए, तो वॉल्यूम के लिए क्यूब करना पड़ता है। तो 10 लाख से डिवाइड हो जाएगा ये। कितने से? 10 लाख। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया। 2 प्लेस में डेसिमल लगा लो, तो यहाँ पर ऑलरेडी था, 2 प्लेस बच गया, तो क्या हो गया? 1.131 मीटर क्यूब। यही आंसर है, चेक कर लो। देख रहे हो, एक एक कैलकुलेशन तुम्हारे सामने।
एक बात देखो, तुम्हें बता दे रहा हूँ, अगर कोई डाउट होता है, देखो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर तो होता ही है, ठीक है ना। अगर एरिया का पूछता है तो 1 मीटर स्क्वायर कैसे करोगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो 100 का भी स्क्वायर तो सेंटीमीटर का भी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, मीटर का स्क्वायर करेंगे तो मीटर, मीटर इंटू मीटर, 100 का करेंगे तो 100 इंटू 100, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक है। उल्टा करोगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/1000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। मीटर क्यूब करने के लिए यानी वॉल्यूम करने के लिए दोनों साइड में तुम्हें क्यूब करना पड़ेगा। अब 100 का क्यूब के सेंटीमीटर के लिए भी 100 सेंटीमीटर का क्यूब करोगे दोनों साइड, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1, ये मीटर क्यूब, 100 इंटू 100 इंटू 100, 10,000, 10 लाख, 1 2 3 4 1 2, इतना सेंटीमीटर के ऊपर। इसी का यूज़ किए थे हम लोग, इसी का यूज़ किए थे, है ना। तभी अब क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में था, छोटी यूनिट से बड़ी में जाओगे तो डिवाइड होता है, बड़े से छोटे में जाओगे तो मल्टीप्लाई होता है। सिंपल फंडा इतना ही है ना। देखो बोर्ड का एग्जाम एकदम बगल में है, ये सब बातें तुमको एकदम क्लियर पता होनी चाहिए, ठीक है।